धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। बच्चे देखो, निश्चय है क्या कि रोज़ भगवान हमें पढ़ाते हैं। निश्चय होगा तो खुशी होगी, निश्चय नहीं तो खुशी नहीं होगी बच्चों। और ध्यान में रखना, जितना निश्चय उतनी खुशी, उतना ही अगले कल्प में बाप मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। खुशी रहती है, चेक करो। 2 नंबर, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। बच्चे, चोरी मना कोई स्थूल रूप में चोरी नहीं करता यहाँ, पर छिपाता है, कुछ बताता नहीं है। समझ की बात है, होश में आ जाओ। कभी आप किसी सेवा के लिए गए, बाबा ने आपके पास कुछ पैसे दिए, आपने उसमें से कुछ सेवार्थ खर्च किए, बाकी आपके पर्स में रहे, आप बताना भूल गए, उसे चोरी कहते हैं। चोरी कहते हैं। सेवा से आए ना, तुरंत रखे यज्ञ में। कभी आपके अकाउंट में कुछ सेवार्थ पैसे ट्रांसफर किए और उसमें से सेवा हुई, फिर आपने बताया ही नहीं कि बाबा सेवा हुई है, फिर भी इतने पैसे अकाउंट में बचे हुए, उसको चोरी कहते हैं। ना बताना, उसको यज्ञ में चोरी कहा जाता है। इसे समझो। इवन बच्चे, गाड़ी लेकर जाओ कहीं सेवा के लिए, चाबी यहाँ है, वहां से उठाई, गाड़ी लेके गए, वापस आए, चाबी वहां रखी, पर गलती से चाबी आपके पॉकेट में रही, चोरी की आपने गाड़ी की, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, वो चोरी लिखा जाता है बच्चों। इसलिए मैं कहता हूं, जहां की चीज वहां तुरंत रखनी है। सेवा हो गई ना, गेट की चाबी भी आपके पॉकेट में रही तो भी आपने चोरी की। आप ये नहीं कह सकते भूल गए, गलती से रह गई। नहीं बच्चे, उसको धर्मराज चोरी ही लिखेगा। संभल कर रहना। फिर कहना नहीं बाबा को, बाबा हमने तो सेवा की थी, गलती से चाबी रह गई। गलती नहीं होती। यज्ञ में चलते गलती को चोरी कहा जाता है, भूलने को चोरी कहा जाता है। संभल कर रहना। इस बात से आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैं तो साफ बताता हूं, जब जब हुआ है धर्मराज ने चोरी लिख दी है आपके खाते में, अभी कैसे चुकतू करोगे। इसलिए यज्ञ में चलते बहुत संभल कर चलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा, वरना बच्चे गफलत हो जाएगी। भोजन बनाने के लिए आप एप्रॉन पहनते हो, आपने गलती से किसी और का पहना, समझ में नहीं आया, उसको चोरी कहा जाता है। सॉरी, ये आपका है, हमने गलती से पहना। नहीं बच्चे, चोरी किया आपने। जहां जहां बेहोश हो वो सब चोरी लिखा जाता है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, पूरा पूरा खबरदार रहना। फिर कहना नहीं बाबा ये सब ऐसा होता है, हमें पता नहीं था। इसलिए मैं समझाता हूं हर बात को लेकर। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूं। समझो हर बात को, होश में आ जाओ। तुम यहां से चप्पल पहन के गार्डन में जाओ, गार्डन में तुमने चप्पल उतार दी और वहां चल रहे हो और भूल गए चोरी की चप्पल की। भूल गए ना तुम चप्पल कहीं और, चोरी कर दी। जहां से उठाई वहां रखना होता है।
मैं ये नहीं कहता यूज नहीं करो, जो चाहे यहाँ सेवार्थ यूज करो, पर लिया कहाँ से, वह वापस कौन रखेगा। बच्चे, कोई भी चीज आप जगह पर नहीं रखते, जहां से उठाई है वहां पर नहीं रखते, आज मैं बता रहा हूं, तो उसे चोरी कहा जाता है। इसलिए अब तक मैं कह रहा था साइकिल कंप्लीट करो, समझो इन बातों को। उठाई ना तुमने, वहां से ली ना सेवार्थ, तो जगह पर क्यों नहीं रखी। इसलिए बच्चे गफलत नहीं करना। मैं बहुत बार कहता हूं ना, कोई किसी के वस्तु को हाथ नहीं लगाएगा। आपको यहां कोई काम करना है, किसी का मोबाइल पड़ा है, आपने उठा के वहां रख दिया और वो ढूंढ रहा है मेरा फोन कहाँ गया, आपने चोरी की। आप कहते हो नहीं, वो हमें हॉल खाली करना था इसलिए हमने वहां रखा। मैंने तो साफ कहा है, जिसकी वस्तु है उसको बुलाओ, वही उठाएगा। हाँ बिजी है, उसने आपको अनुमति दी है कि हाँ आप कहीं उठा के रख दो, तो बात निराली है। वरना बिना पूछे आपने किसी और के वस्तु को हाथ भी लगाया, फिर भी उसे चोरी कहा जाता है। बात समाप्त। देख बच्चे, चेक कर अपने को। चोरी मना, कोई डकैती करने की, डाकूगिरी करने की जरूरत नहीं भाई। चोरी की डेफिनेशन समझ, पूरी पूरी समझ है बच्चे। होश में आ जा, जागरूक हो जा, वरना जो बोझा चढ़ेगा उसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। जागरूक हो सकता है तो हो जा, तेरी अपनी मर्जी, जो तुझे अच्छा लगे कर। कभी तू शब्द बदल देता है, नहीं नहीं वो हमने नहीं किया और तूने किया होता, हाँ हाँ वो किया था पर वैसे नहीं किया, ये चोरी है। शब्द बदलना भी, टोन बदलना भी, उसे भी चोरी कहा जाता है। संभल कर रहना हाँ बच्चे, सभी बातों से। तू कहता है नहीं हम भूल गए, चोरी। चोरी को जरा विस्तार से समझ। कभी कारण देता है किसी बात को लेकर झूठा, वह है चोरी। ध्यान दो, चोरी की परिभाषा बड़ी है बच्चे। आगे तेरा ड्रामा, जो तुझे अच्छा लगे कर, बाबा और क्या कहें। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर, शब्द बदले तो भी चोर। ध्यान में रखना, ड्रामा। इसलिए बच्चे संभल कर चलना। यहाँ पूरी सत्यता से, सच्चाई सफाई से चलना पड़ता है, वरना भगवान के घर में चोरी का जो दाग लग जाएगा, धर्मराज लिख देगा, उससे तू कभी निकल नहीं पाएगा, कभी नहीं बच्चे। ध्यान देना, संभल कर रहना मेरे बच्चे। यहाँ पर चलते बहुत सच्चाई सफाई रखनी पड़ती है, वरना माथे पर बड़ा भारी बोझ आएगा। बाकी बच्चे तेरा ड्रामा, जो मर्जी जैसे मर्जी चल, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सच्चाई सफाई रखनी हो पूरी पूरी तो रख, ना रखनी हो मत रख। बदल शब्द, बदल टोन, बदल भाव, बदल वाक्य, बदल कर्म, जो चाहे कर और पाप का भागी बन। और क्या कहूं। संभल कर रहना मेरे बच्चे। भगवान के दरबार में यह सब नहीं चलता। बाकी बच्चे ड्रामा। ठीक लगे तो कल्याण करना। वरदान है निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भवन। जो
रूहानी रहमदिल बच्चे हैं, वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है, तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता, पर उसके लिए तो समर्पित होना पड़ता है। बाप के संग में रहने के लिए ही समर्पित होना पड़ता है, पर महामूर्खों को ये बात समझ में नहीं आएगी। उन्हें संसार का ही संग करना है, उन्हें संसार ही प्यारा लगता है। महामूर्ख जो है, ड्रामा, अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्नचित रहो, तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।